हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इनकम टैक्स का पांचवा यानी आखिरी हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पहले बताया कि इनकम को 5 हेडों में बांटा गया। जनरली लोग जो भी कमाते हैं इसके 4 साधन हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी यानी जो वेतन के रूप में कमाते हैं। अगर अपने घर को रेंट में देते हैं तो वो इनकम टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर किसी तरह का बिजनेस या प्रोफेशन से कमाते हैं तो वो आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अगर अपने कोई पुराने एसेट, घर या ज्वेलरी, शेयर्स को सेल करते हैं तो वो आता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ये जो 4 मेन हेड है, ये इनके अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना इनकम कमाते हैं। लेकिन इन 4 साधनों के अलावा भी बहुत सारे ऐसे सोर्स होते हैं जिससे हम इनकम कमा सकते हैं। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन्हीं 4 मेन हेडों को अलग अलग रखा है और बाकी सारे जितने भी तरीके हैं इनकम कमाने के, इन सबों को एक ही हेड के अंदर रख दिया गया। वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो कि 5वां हेड है। अगर प्रत्येक हेड के लिए एक अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया जाए तो इनकम से ज़्यादा सरकार के लिए उस डिपार्टमेंट को चलाने में खर्च होगा। इसी कारण बचे हुए सारे इनकम को इस हेड के अंदर लिख दिया जाता है। इसके चार्ट को इस तरह से पढ़ेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-2020। इसके अंदर वो 4 हेड छोड़ के जो भी आप कमाते हैं सारे इनकम को यहाँ लिख सकते हैं, जिनमें से कुछ एग्जाम्पल हमने लिखा है। सबसे पहले पॉइंट 1, डिविडेंड इनकम। किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने पे हमें डिविडेंड मिलता है, तो ये डिविडेंड टैक्सेबल होगा अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्सेज। लेकिन यूटीआई और इंडियन कंपनी से मिले हुए डिविडेंड को इसमें हम लोग नहीं लिखते हैं, क्योंकि इंडियन कंपनी अपने इनकम पर ऑलरेडी जब टैक्स दे देती है तो अंत में ही डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। फॉरेन कंपनी के डिविडेंड और कोऑपरेटिव सोसाइटी के डिविडेंड को इसके अंदर लिख सकते हैं। कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम का मतलब ऐसा इनकम जिसके होने के बारे में हमें पहले से पता नहीं होता है, जैसे लॉटरी और हॉर्स रेस और क्रॉसवर्ड पजल्स। ऐसे जितने भी इनकम हैं जिसके मिलने के बारे में हमें पूर्व सूचना नहीं होती। किसी गेम शो में वगैरह हम जो जीत जाते हैं, ये सारा इनकम टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। क्या तीसरा पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। अगर हम किसी तरह के सिक्योरिटीज परचेज करते हैं उससे जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी टैक्सेबल होगा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी के हेड में, अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसके अलावा अगर हम बैंक में कुछ मनी डिपॉजिट, एफडी वगैरह रखते हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटी में कुछ पैसे जमा करते हैं तो उससे जो ब्याज मिलता है वो भी टैक्सेबल होता है इस हेड में। इंटरेस्ट ऑन फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अगर हम भारत से बाहर यानी किसी विदेश के सिक्योरिटीज़ में भी इन्वेस्ट करते हैं तो उससे जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी इस हेड में टैक्सेबल होता है। एग्जामिनर रेमुनरेशन। एक टीचर को कॉलेज या स्कूल में काम करने के बदले में जो सैलरी मिलता है वो तो सैलरी हेड में होगा, लेकिन उसे जो पेपर करेक्शन वगैरह, जो रेमुनरेशन जो भी उन्हें मिलता है एग्ज़ाम्स लेने के लिए, ये टैक्सेबल होगा एग्जामिनर रेमुनरेशन अदर सोर्सेज के अंदर में। रॉयल्टी इनकम। अगर हम कोई किताब लिखते हैं या किसी कोल माइन से या पेटेंट वगैरह का जो भी रॉयल्टी हमें मिलता है वो टैक्सेबल होगा अदर सोर्सेज में। इनकम फ्रॉम लेटिंग लैंड। अगर हम किसी अपने खाली पड़ी हुए ज़मीन को ईंट की भट्टी वगैरह किसी काम के लिए अगर रेंट में देते हैं तो वो जो रेंट मिलता है वो भी टैक्सेबल होता है अदर सोर्सेज में। डायरेक्टर फी। एक डायरेक्टर जो फुल टाइम डायरेक्टर होता है उसे सैलरी मिलता है, लेकिन वो एक से अगर अधिक कंपनियों का डायरेक्टर होता है तो किसी दूसरे कंपनी से उसे जो डायरेक्टर फी मिलता है वो इस साइड में टैक्सेबल होगा। इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्स। ऐसा इनकम जिसके सोर्स के बारे में हम नहीं बता सके वो भी टैक्सेबल होगा अदर सोर्स में। इनकम फ्रॉम राइटिंग आर्टिकल। अगर हम न्यूज़पेपर या मैगजीन में कुछ आर्टिकल लिखते हैं और बदले में हमें जो रेमुनरेशन मिलता है वो भी टैक्सेबल होता है इस हेड में। सैलरी ऑफ एमपी और एमएलए। जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जितने भी सांसद है या विधायक हैं, उन्हें जो सैलरी मिलता है वो सैलरी हेड में टैक्सेबल ना होके अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होता है। सैलरी के अलावा उन्हें डी और जो भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया। भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ जो भी एग्रीकल्चर इनकम देश के अंदर मिलता है इस पर कोई टैक्स तो नहीं लगता है। लेकिन अगर भारत से बाहर किसी का कोई जमीन एग्रीकल्चर लैंड है और उससे जो भी इनकम मिल रहा है इंडिया के अंदर उसे टैक्स देना होगा अदर सोर्स के अंदर में। इनकम फ्रॉम सबलेटिंग हाउस।
अगर हम अपना घर भाड़े पे देते हैं तो वो इनकम पर हम टैक्स देते हैं हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में। लेकिन अगर हम एक घर को भाड़े पे लेके उसके कुछ हिस्से से अगर हम कुछ कमाते हैं तो इस पर टैक्स देना होगा अदर सोर्सेज के अंदर। इनकम फ्रॉम लेटिंग बिल्डिंग मशीनरी प्लांट और फर्नीचर, अगर किसी फैक्ट्री बिल्डिंग को हम पूरे सेटअप यानी प्लांट मशीनरी फर्नीचर के साथ रेंट पे देते हैं तो उससे जो भी इनकम होगा अदर सोर्स में टैक्सेबल होता है। इनकम फ्रॉम फिशरीज, अगर हम अपने तालाब को मछली पालन के लिए दे देते हैं तो जो भी हमें रॉयल्टी मिलता है वो टैक्सेबल होता है अदर सोर्सेस में। इनकम ऑफ क्रिकेट प्लेयर, जो भी देश के लिए क्रिकेट प्लेयर्स खेलते हैं उसे अपनी आमदनी पर टैक्स देना होता है अदर सोर्सेस में। और फैमिली पेंशन, एक एम्प्लॉय को आफ्टर रिटायरमेंट जो पेंशन मिलता है वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होता है, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को उसके पेंशन का जो आधा भाग मिलता है उस पर उन्हें टैक्स देना होगा अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्सेस। लेकिन उसे उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 1/3 ऑफ पेंशन रिसीव्ड और 15,000 विच एवर इज लेस, यानी जो भी पेंशन उन्हें फैमिली पेंशन मिल रहा है उसका 1/3 भाग या 15,000 दोनों में से जो कम हो उसे घटा देते हैं, बचे हुए शेष अमाउंट पर ही हम यहाँ पे टैक्स देते हैं। तो ये सारे इनकम्स अदर सोर्स के अंदर आते हैं। ये सारे इनकम को लिख के इसे टोटल करेंगे और इसमें से जो भी एक्सपेंसेस अलाउड है यानी इस इनकम को करने के लिए पाने के लिए हमने जो भी खर्च किया है जो रीजनेबल है जो अलाउड है उसे डिडक्ट कर सकते हैं, केवल कैजुअल इनकम के एक्सपेंसेस को छोड़ के, क्योंकि कैजुअल इनकम के लिए जो भी हम खर्च करते हैं उसे घटाना अलाउड नहीं होता। तो अलाउड जो भी एक्सपेंस है उसे माइनस करने के बाद जो आएगा वही आपका अमाउंट टैक्सेबल होगा अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। थैंक यू।